और मुझे बहुत ऐसे लोगों ने बोला तुम रेकी सीखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं भी बीमार भी बहुत रहती हूँ, जैसे हर साल में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसका सोल्यूशन तो रेकी के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत दवाई खाई, बहुत कुछ किया। आज मेरी बॉडी भी ऐसी है जो दवाई की वजह से है ज़्यादा। तो मुझे फील होता था कि मैं रेकी सीखूं, पर कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि कहाँ सीखी जाएगी। सभी कहते थे कि सेमिनार है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पर मुझे पता नहीं रहता था। फिर मुझे मिले एक प्रज्ञाबेन पटेल, उनसे मेरी बातचीत हुई, तब मुझे पता चला कि यहाँ हिरेन पटेल का रेकी सेंटर है, वो गुरुजी अच्छे से सिखा सकते हैं। इसलिए मैं उनकी प्रेरणा लेके मैं यहाँ तक पहुँची। अभी मेरी फील्ड में ऐसा है कि मुझे ब्यूटिशियन हूँ, तो मुझे रेकी सीखना भी उतना ज़रूरी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट भी है इसलिए, क्योंकि हम अगर किसी को कुछ करते हैं फेशियल वगैरह, तो उसमें हम किसी को रेकी देते हैं तो उसका ग्लो भी नेचुरली अच्छा आएगा, उसका टेंशन भी चला जाएगा। भले उसको पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, पर उसको अच्छा लगेगा। उसी तरह मैं सीखने के बाद, या मुझे सीखने से पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कुछ करूं, तो यहाँ आके मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। मेरे फर्स्ट डिग्री भी हुई है, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी हुए, बहुत नेगेटिव भी निकल गया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और मुझे पहले दिन में आई जिस दिन कि यहाँ मैं तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आई थी, रजिस्टर करने के लिए, तब मुझे यहाँ ग्रुप था, मिस्टर जयेश, वैशाली और बहुत सारे थे जो मुझे ग्रुप में हीलिंग दिया, तो उसमें मुझे बहुत ही बेटर लगा। और खुद को ऐसा लगा, जब कमरे में मैं दाखिल हुई तब का अनुभव मैं आपको बोलूँ तो मैं सचमुच ध्यान में बैठी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ नदी किनारे हूँ का, वहाँ बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं, कोई बतख जा रहा है, कितना सुंदर वो दृश्य लग रहा था कि जो मैं अभी तक नहीं भुला सकती। इतना उस दिन उस कमरे में भी पावर था, और मुझे खुद में भी ऐसा लग रहा था नहीं, मुझ में कोई शक्ति है जो बाहर आ रही है। फिर जब मैं फर्स्ट दिन आई सीखने के लिए, तब मुझे, मेरा ये तो पर्सनल मामला है तो मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगी, पर कहना ज़रूर चाहूँगी कि इसमें भी हम मदद मिल सकती है। जैसे कि मुझे बॉडी में हार्मोन्स प्रॉब्लम है, इसलिए मंथली प्रॉब्लम भी रहता है मुझे। तो मैंने जिस दिन सुबह दोपहर में हमें गुरुजी ने बोला कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर रेकी दो, और जो प्रॉब्लम है तुम्हारे उसके ऊपर तुम ज़्यादा दो। तो मेरा प्रॉब्लम पीरियड्स का था, तो मैंने उसके लिए अपने पेट के ऊपर हिस्से पे मैंने हाथ रख के सिर्फ बोला, मैंने कहा मेरा रुका हुआ है कितने टाइम से, तो आ जाए। बिलीव मी कि मैं शाम को घर गई तो मेरा पीरियड क्लियर आ चुका था, इतना तक। तो मैंने गुरुजी को ये बात भी बोली, मैंने कहा ऐसा बिलीव, ये कहने जैसी तो है नहीं, पर आज इसकी भी ज़रूरत लोगों को समझनी चाहिए कि इसमें भी रेकी आपको काम में आ सकती है। तो ये सब होने के बाद मुझे तो ज़्यादा ही विश्वास हो चुका है कि ये हमें तो ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हम ले रहे हैं। ये कोई जादू टोना तो ऐसा है ही नहीं है, पर ये अपनी ही शक्ति है जो अपने आप में जागरूक करनी है। वो जागरूक करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शायद दूसरे दिन मेरे घर में डॉग है, तो उसको मैंने रेकी दी। 10 मिनट में वो सो गया। हालांकि कोई कुत्ता अपनी आँख पे हाथ नहीं रखने देता कि आप 3 मिनट तक उसके आंखों पे हाथ रखो, पर उसने तो मुझे हाथ रखने दिया, और ऐसा सो गया कि जैसे इंसान सो रहा है और खराटे ले रहा है, इतने जोरों जोर से खराटे लेने लगा। सब घर के लोग भी बोले ये तो चमत्कार हो गया एक तरह से कि ये कुत्ता सो गया है। 10 मिनट की नींद में किसी ने उसको बाहर आवाज दी तो वो बाहर भाग गया ना। उसको, मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। फिर मैंने अपने आप में रेकी देना शुरू किया, जहाँ मुझे बदन दर्द होता है, तो मुझे सचमुच आज की तारीख में मुझे ना पैर दुख रहा है ना सिर दुख रहा है, कुछ भी नहीं। तो दूसरा एक्सपीरियंस हुआ कि ये 7 दिनों के अंदर मैं अहमदाबाद गई। अहमदाबाद में मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें एक का घुटना 20-25 दिन से बहुत ही दर्द कर रहा था। तो उसको मैंने बोला मैं तो सीखी हुई हूँ, तो वो थोड़ी जानता होगा, तो मुझे बोला तुम मुझे दे सकती हो। मैंने कहा ज़रूर दूंगी। तो बोले फिर दो। तो जैसे मैंने उसको रेकी दी, एक 3 मिनट की दी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था। तो उसे सचमुच ही खड़े होते ही उसका बोलता है मेरा पैर दर्द ही नहीं है।
आज मैंने उसे फोन करके पूछा तुम्हारा पैर कैसा है, तो कहता है नहीं दर्द है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कुछ हुआ था। वैसे मेरी दूसरी फ्रेंड है, उसको सिर दर्द या टेंशन बहुत रहता है, उसको बहुत सोचती है, दिमाग बहुत ज्यादा लड़ाती है, इसलिए मैंने उसको भी रेकी दी। तो 1 सेकंड में सो गई, फिर बोलती कि नहीं मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मैंने कल मेरी शाम को मम्मी को भी रेकी दी, तो उसको भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो वो भी बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी रेकी हर एक चीज में काम में आ सकती है आपके, और ये सीखना, जितना हम खाना खाते तो उतना ही ये भी इतना ही जरूरी है कि हम अपने आप को, अपनी शक्तियां जागरूक करें। मैं तो इसके लिए मेरे सर गुरुजी है जो बीरेन पटेल है, मैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि घर वो नहीं, मुझे इतने 3-4 सालों से मैं ढूंढ रही थी, जो किसी ने मुझे सिखाया नहीं या बताया नहीं, वो आज उनके पास से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है। और मैं उस भगवान का भी बहुत मानती हूँ आभार, जिसने मुझे ये प्रेरणा दी कि नहीं तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि मैं जब यहाँ आई तो सबके चेहरे देखे तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी और एक आश्चर्य था कि मैंने तो इन लोगों को कहीं देखा भी है। वो क्या है वो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये गुरुजी को मैं मिल चुकी हूँ, ये जो रेकी दे रहे हैं उनको मिल चुकी हूँ। यानी एक अंदर से ही कुछ ऐसा था कि जो यहाँ मुझे लाने के लिए उत्सुक था। शायद रेकी चैनल ने मुझे चुना होगा, इसलिए यहाँ तक मैं पहुँची। तो मैं अपने गुरुजी का तो बहुत ही आभार मानती हूँ कि उन्होंने जो रेकी मुझे सिखाई है, और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग सीखे, उनके पास से और भी लोग सीखे, मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम नरेश सिन्हा है। मैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट डायरेक्टर था। फिलहाल मैं कोयम्बटूर में ही जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का हूँ। 2004 में हरेन भाई से मैंने सीखा था फर्स्ट डिग्री, और बाद में फिर मैंने सेकंड डिग्री भी किया। प्रैक्टिस मैं रेगुलरली करता था और कर रहा हूँ जब भी मौका मिलता है तो। और कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई, ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे कि हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा रेकी में आ गया है। अभी महीने पहले की बात है, एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उनके घर पे हमारी गैदरिंग थी, डिनर वगैरह था, तो वहाँ पे मैं गया था और भी हमारे कई मित्र लोग आए थे। उसके बाद वहीं पर एक छोटी सी बच्ची थी जो कि काफ़ी परेशान, काफ़ी उसको सर में दर्द। तो मैंने पूछा उनके पेरेंट्स से कि क्या हुआ इसको, बोला कि अभी मैं डॉक्टर से दिखा के ला रहा हूँ, दवा हुआ दिया है उसको, सुबह से ही काफ़ी माइग्रेन जैसा हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इसको रेगुलरली ऐसा कुछ होता है, 2-4 दिन के बाद काफ़ी सर दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है इसको। मुश्किल से 8-9 साल की बच्ची थी। फिर मैंने बोला कि थोड़ा मैं देख सकता हूँ, उसको थोड़ा बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको किनारे किया, ले जा कर के कमरे में बैठाया उसको, फिर लिटा दिया। फिर मैंने उसको थोड़ा माइंड में बताया कि तुमको जो मैं ऐसे कर रहा हूँ और जो है सब कुछ उसको ध्यान से ये करो, जो मैं उनको रेकी दी है। एक्चुअली रेकी के बारे में उसको बताया कि ये जो है सो एक ईश्वर की एनर्जी है, दिया हुआ है, और उससे आदमी को हीलिंग होता है, आदमी अच्छा होता है। उसको थोड़ा माइंड ट्यून किया मैंने। उसके बाद जो है सो मैंने उसको दिया रेकी देने के बाद जो है सो 15-20 मिनट, आधे घंटे तक उसको मैंने 6 पॉइंट्स पे जो है रेकी दिया। और उसके बाद मैं वो काफ़ी परेशान थी लड़की, उस संडे पूरी गहरी नींद में आ गई और काफ़ी देर तक सोती रही। मैं उठ करके वापस आ गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो उसकी नज़र गई, देखने क्या हुआ, उसको उठा करके लाए। वो लड़की इतनी चीयरफुल थी, इतनी खुश थी। ये क्या हो कि फिर वो बार बार पूछती थी कि हमारे को क्या हो गया, हमारा तो सारा दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया। मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसको कोई भी असर नहीं हो रहा था। अभी तो बिल्कुल, और पिछले ऑलमोस्ट तब से जो है लड़की जो है सो आज के दिन तक जो है तो
उसका सारा तकलीफ ही ख़त्म हो गया, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई उसको। ये तो एक मिरेकल है या रेकी का, ऐसा है कि किसी भी तकलीफ को किस तरीके से हील करता समझ में नहीं आता, लेकिन जो है कि डेफिनेटली एक सुपर नेचुरल पावर है, एनर्जी है जो कि मिरेकल करता है। और तब से और नहीं मेरा फेथ। उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ अपने बच्चे को, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को, कभी कभी अपने आप को भी देता हूँ और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे सभी लोगों को जिसको मैं देता हूँ अच्छा लगता है। मेरे सभी हमारे खास करके हरेन भाई जिन्होंने हमारे को सिखाया, उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, कितनी अच्छी चीज़ हमारे को उन्होंने बताया और सिखाया। Sim uncle gave me Reiki and it vanished, and for last 6 months the headache never came back. और जब मैं फर्स्ट डिग्री सीख रहा था एलोरा पार्क के ही बड़ौदा में ही 6th फ्लोर पर एक फ्लैट अपने फ्रेंड था, वो वैकेंट था, वहीं हम लोग कर रहे थे, हरिन भाई ने बुलाया था, तो वहीं पर हम रेकी सीखने गए थे। तो फर्स्ट डे की ही बात थी। फर्स्ट डे में ही जो है सो दोपहर में जो है हम लोग लंच ब्रेक के लिए जो है सो हम लोग उठे थे लंच ब्रेक के समय। तो खाना वाना खाने के बाद जो है सो हम चले गए, जा रहे थे नीचे अपने फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करने के लिए। 6ठी मंजिल पर लिफ्ट था, तो 6ठी मंजिल लिफ्ट से कनेक्टेड था, तो हम नीचे जाना चाहते थे, लिफ्ट जो था सो नीचे ही था वैसे। तो सडनली जब हम बाहर आए तो देखा कि पावर फेल्यूर है, लिफ्ट जो है सो। जब हम लिफ्ट के पास आए तो हमारे साथ एक दिलीप भाई पटेल भी आए थे, तो हम दोनों नीचे जाना चाह रहे थे। जो ही लिफ्ट के पास आने के बाद समझ में नहीं आया कि भाई कैसे जाया 6 फ्लोर नीचे जाने के बाद 6 फ्लोर ऊपर भी आना था, पावर फेल्यूर था। तो हम लोगों ने यूँ ही सोचा कि चलो लिफ्ट को देते हैं, इसलिए हमारे बताया गया था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों को जो है सो रेकी दे सकते हो आप, और उसका असर होता है। तो हम लोगों ने लिफ्ट को हम दोनों दिलीप भाई हमने मिल करके रेकी दिया लिफ्ट को। पता नहीं आँख बंद ही था, तभी जो गड़गड़ करके आवाज़ से जो है से लिफ्ट जो है ऊपर आ गया, और देखा कि लिफ्ट ऊपर आने के बाद जो है फिर दरवाज़ा हम लोगों ने खोला, पावर भी आ गया था। उसके बाद जो जबकि हम लोगों ने कोई प्रेस नहीं किया था, सेकेंड टाइम कोई भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ इनिशियल प्रेस किया था और रेकी दिया था। उसके बाद ये भी एक हमारे लिए बड़ा मिरेकल की बात है, मैं कभी एनालाइज नहीं कर पाता कि कैसे, और हम पक्का विश्वास है कि रेकी कृपा है, रेकी का ही महत्व है, एनर्जी है जो कि सब कुछ करता है, मिरेकल्स होते रहते हैं रेकी के कारण। हमारे ऐसे छोटे छोटे तो बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन खास ये 2-3 चीज़ें महत्व की है। मेरे घर में भी जो है, जैसे मेरी वाइफ को भी जो है हमेशा जो है मॉर्निंग में कभी कभी इसलिए कि बीपी और शुगर की पेशेंट, उनको भी हमेशा जो है सर दर्द हो जाता है सवेरे से 4 दिन 6 दिन के बाद हो ही जाता है। रेकी देने के बाद एब्सोल्युटली नॉर्मल, हमारे को मानती है कि हमारे को रेकी दे, उनको इतना ऐसा लगता है, और रेकी देने के साथ ही बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अपना नॉर्मल सारा घर का काम काज शुरू कर देती है। तो बहुत इफेक्टिव है, हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेकी, और हम इसको अडॉप्ट किए हैं दिल से, जिगर से, जान से। रेकी बहुत अच्छा हमारे को लगता है। थैंक यू। मेरा नाम स्मिता पारेख है। मैंने रेकी मास्टर हिरन भाई पटेल से रेकी सीखी है। मुझे पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, मेरे जॉइंट्स में पेन था। मैं सब इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर से सारे ट्रीटमेंट्स लेके एकदम टायर्ड हो गई, और फिर पता नहीं चला कहाँ से क्या मिलेगा मुझे और मैं कैसे ठीक होंगी। फिर मेरे नेबर में मिसेस कल्पना शर्मा है, उन्होंने रेकी सीखा हुआ था, उन्होंने मुझे हीलिंग दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो मुझे घर आके रोज़ हीलिंग देती थी, 2 वीक्स थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हिरन भाई पटेल हमारे मास्टर हैं, उनसे रेकी सीखिए, तो वो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं वहाँ पे उनके रेकी सेंटर आई, मुझे ग्रुप हीलिंग वहाँ तुरंत दिया गया, और मुझे बहुत एकदम सरप्राइजिंगली एकदम ही अच्छा लगा। मेरे जॉइंट्स में जो पेन थे एकदम वो कम होने लगे, मैं चल नहीं पाती थी ठीक से, वो भी मैं चलने लगी। और फिर मैंने बाद में उनसे कांटेक्ट करके मैंने भी सोचा कि मैं भी रेकी सीखूं,
तो मैं अपने आप मेरे लिए भी कर सकती हूँ और मैं दूसरों के हीलिंग के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए भी कर सकती हूँ। तो मैंने उनसे फर्स्ट डिग्री पहले शुरू किया सीखना, फिर सेकंड डिग्री किया और मुझे वो काफ़ी अच्छा, प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छा मुझे अपने आप को अच्छा लगने लगा। हर दिन नया लगने लगा, हर दिन वो मेरे लिए नया और एकदम बेटर एंड बेटर, कुछ नया, मीन्स एकदम फुर्ती आती थी उससे और हमेशा एकदम फ्रेश लगता था, कभी थकावट भी नहीं लगती थी ज़रा भी। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने थर्ड डिग्री भी शुरू की, ले लिया प्रैक्टिस, और मैं अभी दूसरों को भी हीलिंग देती हूँ। अच्छा लगता है तुरंत, और मैं जिसको हीलिंग देती हूँ उनका तुरंत ऐसे टेलीपैथी जैसा है कि फ़ोन आता है कि आपने मुझे रेकी दिया था क्या, मुझे एकदम अच्छा लगा है, मेरे में एकदम स्फूर्ति आ गई है, और सब काफ़ी तारीफ करते हैं और मुझे अभी भी अच्छा लगता है। जैसे रेकी से एकदम फ्रेश लगने लगता है। अगर प्रैक्टिस लेते हैं उस दिन, हीलिंग लेते हैं, किसी को हीलिंग देते हैं, डिस्टेंस हीलिंग में भी बहुत अच्छा लगता है और रियलाइज करते हैं हम कि हमारा पावर पहुंच रहा है।